नमस्कार दोस्तों, आज हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं। आज मैं आपको स्वतंत्रता से संबंधित, हमारी आज़ादी से संबंधित 11 ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं को बताने जा रहा हूं जो हर एक भारतवासी को जानना ही चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये आज़ादी, ये इंडिपेंडेंस कितनी मुश्किलों के बाद मिला हुआ है। पूरे स्वतंत्रता इतिहास को हम समेटेंगे इस छोटे से लेक्चर में। जुड़ जाइए और समझिए इन घटनाओं को। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण घटना है 1857 का विद्रोह। आपको जानकारी दे दूं कि 10 मई 1857 को मंगल पांडे जो हैं वो साथ में बख्त खान, बेगम हजरत महल, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये सब जो है स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे। और लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति और लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि और सैनिकों को चर्बीयुक्त कारतूस का उपयोग करने के लिए मजबूर करना इसके प्रमुख कारणों में से एक था। ये विद्रोह पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। कुछ इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। आपको जानकारी होनी चाहिए कि 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कंपनी के सैनिक रहे मंगल पांडे ने एक सिपाही विद्रोह के रूप में इस आंदोलन को मेरठ में शुरू किया, जो नई एनफील्ड राइफल में लगने वाले कारतूस के कारण शुरू हुआ था। ये कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से बने होते थे, जिसे सैनिकों को राइफल में इस्तेमाल करने के लिए मुंह से हटाना होता था, और ऐसा करने से सैनिकों ने मना कर दिया था। ये विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला और बाद में इसमें कई लोग शामिल हुए, जैसे कि मैंने बताया, नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल आदि प्रमुख नाम हमको पढ़ने में मिलते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण घटना हुई 28 दिसंबर 1885 को, और ये थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसके संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें A.O. ह्यूम के नाम से जाना जाता है, और साथ ही दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा इसके संस्थापक सदस्यों में से माने जाते हैं। क्यों गठन हुआ था ये आपको जानना चाहिए। तो इसका गठन ब्रिटिश थिंक टैंक के रूप में किया गया था। भारतीय जनता और ब्रिटिश सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में या एक बफर संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का गठन किया गया था। A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य से दिनशा वाचा, इन्होंने मार्च 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। आपको जानकारी दे दूं कि यह एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य में उभरने वाला पहला आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन कहा जाता है। कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ शर्तों को रखना और बातचीत करना शुरू कर दिया था, और तब से आंदोलन को व्यवस्थित गति मिली, ऐसा कहा जाता है। यह आंदोलन केवल 72 रिप्रेजेंटेटिव के साथ शुरू हुआ था, और 1947 में जब स्वतंत्रता आंदोलन के अंत में जब भारत आज़ाद हुआ तो कांग्रेस में 15 मिलियन से ज़्यादा सदस्य शामिल थे, और कांग्रेस देश की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी के रूप में उभर गई थी। तीसरी महत्वपूर्ण घटना स्वतंत्रता से संबंधित है बंगाल का विभाजन। तो आपको बता दूं कि घोषणा कब हुई। 19 जुलाई 1905 को। किसने ये घोषणा की? वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने। क्या कारण था? मुस्लिम और हिंदू यहाँ भाइयों की तरह रहते थे और उनकी एकता ब्रिटिशों के लिए खतरा थी। दूसरा प्रशासनिक कारण भी था, ऐसा माना जाता है। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा, जैसा मैंने बताया, 19 जुलाई 1905 को हुई, और विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी माना गया। विभाजन के कारण उत्पन्न जो उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति थी, उसके चलते 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से फिर से एक कर दिए गए थे। चौथा जो महत्वपूर्ण घटना जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता से है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया से है, वह है महात्मा गांधी का आगमन। गांधी जी जब भारत आए, तो गांधी जी भारत कब आए? ये आए 1915 में। कारण क्या था? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। इनके अनुरोध पर गांधी जी भारत लौटे। साउथ अफ्रीका में औपनिवेशिक साम्राज्य जो है उसके खिलाफ गांधी जी लड़े, और उस समय उनका नाम काफी हो गया था, और उसके बाद गांधी जी 1915 में भारत पहुंचे। उन्होंने भूमि कर जैसे दमनकारी औपनिवेशिक कानूनों का विरोध किया था। किसान और मजदूरों को एक करने के लिए उन्होंने आयोजन शुरू किया था। गांधी जी 1921 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलनों का नेतृत्व किया। पांचवा महत्वपूर्ण घटना जो आपको जानना चाहिए वो है जलियांवाला बाग। तो पहले तो आप ये जानें ये कब हुआ। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ जलियांवाला बाग कांड। किसके कहने पर हुआ? तो आपको पता होगा, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, जिन्हें जनरल डायर के नाम से जाना जाता है।
क्या कारण था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा दो राष्ट्रवादी नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी इसका एक बड़ा कारण था। जो छठी महत्वपूर्ण घटना है ये है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ये हुई 1919 में। किनकी मुख्य भूमिका थी? तो मुख्य भूमिका थी शौकत अली, मोहम्मद अली और अबुल कलाम आजाद की। कारण क्या था? इसके पीछे जो मुख्य कारण था वो ये था कि ब्रिटिश सरकार पर तुर्की के खलीफा के अधिकार को संरक्षित करने के लिए दबाव डालना। खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन है। सातवीं जो मुख्य घटना है जो हमारी भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित है वो है दिल्ली विधानसभा में बम विस्फोट। कब हुआ भैया? तो ये हुआ 1929 में। आपको जानना चाहिए मुख्य भूमिका किनकी थी? तो इसमें मुख्य भूमिका भगत सिंह की थी, आपको ये पता होगा। कारण क्या था? कानूनी मुकदमे के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपने तर्कों को प्रस्तुत करना और दुनिया को ये बताना कि ब्रिटिश सरकार किस तरह से भारतीयों का दमन कर रही है। आपको ये पता होगा कि 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में राजनीतिक कारणों से धुएं वाले बमों को फेंका था। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया था ताकि उनको गिरफ्तार किया जाए और वे कानूनी मुकदमे के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपनी बातों को रख सकें। आठवीं महत्वपूर्ण घटना है असहयोग आंदोलन और एक नमक कानून। दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं, आप जानें। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ये शुरू हुई 1 अगस्त 1920 में। मुख्य भूमिका किसकी थी? तो महात्मा गांधी की। कारण क्या था? सरकार के साथ सहयोग न करके कार्यवाही में बाधा उपस्थित करना और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना। इस आंदोलन के दो महत्वपूर्ण चरण माने जाते हैं, एक 1921 से 1924 तक और दूसरा 1930 से 1931 तक। ब्रिटिश सरकार द्वारा निष्पक्ष व्यवहार न होता देखकर 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। यह आंदोलन 1922 तक चला और सफल रहा। नमक आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1930 में की थी, आपको जानना चाहिए, और अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से 388 किलोमीटर दूर समुद्र के किनारे बसे शहर दांडी तक की उन्होंने यात्रा की थी। अंग्रेजों के एक छत्र अधिकार वाला कानून तोड़ करके नमक बनाया था। जो नवीं महत्वपूर्ण घटना है वो है चौरी चौरा कांड की शुरुआत। कब हुई थी? तो फरवरी 1922 में। मुख्य भूमिका किसकी थी? तो सत्याग्रहियों द्वारा यह किया गया था, ऐसा कहा जाता है। ऐतिहासिक महत्व क्या है इसका जानना चाहिए। घटना के कारण असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। 10वीं महत्वपूर्ण घटना है आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन। कब स्थापना हुई थी? आपको जानना चाहिए, 1942 में हुई थी। मुख्य भूमिका किसकी थी इसमें? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इसमें भूमिका थी। कारण क्या था? ब्रिटिश शासन से भारतीय स्वतंत्रता को सुरक्षित करना या भारत को स्वतंत्रता दिलवाना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय सेना यानी आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इसका गठन हुआ, जिसका लक्ष्य ब्रिटिश शासन से भारतीयों को सुरक्षित करना था और भारत को स्वतंत्र करवाना था। और सबसे अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 15 अगस्त 1947 का वो दिन जब भारत को स्वतंत्रता मिली। आज वही दिन है जब भारतीय तिरंगा लाल किले पर फहराया गया नई दिल्ली पर और पूरे भारत में स्वतंत्रता की लहर दौड़ गई। लंबे दमनकारी शासन से आज़ादी के लिए आप समझें 1857 में जो पहली चिंगारी भड़की थी वो 1947 तक शोला बन गई थी। कई लोगों ने बलिदान दिया और हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर सके। ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताने का प्रयास किया और आपने उसे ठीक ठीक समझा होगा। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। स्वतंत्रता दिवस मनाते रहिए, स्वतंत्र रहिए, अपने अधिकारों को जानिए और दूसरों के अधिकारों का सम्मान कीजिए। नमस्कार।